मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सहाचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू, आपका हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज से हम हमारा नया चैप्टर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज का प्रारंभ कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने पहले पूर्व में किस प्रकार से टर्म सिंबल की गणना करते हैं, पहले वाले चैप्टर के अंतर्गत उसका अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ आज हम एक विशेष एग्जाम्पल लेकर के कि P2 जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसमें विभिन्न प्रकार के जो टर्म सिंबल प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार से हम टर्म सिंबल उनको देते हैं के बारे में हम हमारा अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ जो दे रखा है अपना टाइटल कि इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज, संकुल यौगिकों के जो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा है उसकी हम व्याख्या किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए है असाइनिंग टर्म सिंबल्स फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन, कि इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक सबसे सरल उदाहरण जो कि P2 विन्यास का है को लेकर के हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर 1 हमारा ये है कि पॉसिबल वैल्यू फॉर ml एंड ms, कि जो ml की वैल्यू है और ms के मान की है गणना वो हम करेंगे इसके अंतर्गत। तो इसको किस प्रकार से देंगे P2 विन्यास के लिए, देखिए इसके अंतर्गत कि जो P2 कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये इस प्रकार से सपोज करें अपन किस प्रकार से भरे हुए हैं। तो सबसे पहला काम होगा कि अधिकतम जो वैल्यू है वो क्या होगी, अधिकतम वैल्यू होगी कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो तो कैपिटल L बराबर 2 होगा, क्योंकि 1 + 1 = 2। तो ml के जो टोटल मान होंगे वो क्या होंगे, ml के टोटल मान होंगे L यानी +2 से लेके -2 तक, अर्थात +2 +1 0 -1 -2 यानी टोटल 5 जो है वैल्यू अपन इस के आधार पर दे सकते हैं। ml के उच्चतम मान ये 5 हो सकते हैं, +2 से लेकर के -2 तक। उसके बाद में ms का उच्चतम मान क्या होगा, ms जैसा कि हम जानते हैं किसके आधार पे कि जो चक्रण क्वांटम संख्या उसका सदिश योग। तो सदिश योग आपका हो सकता है कि यदि दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से है तो होगा 0, और यदि ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हो, एक यहाँ पर हो दूसरा यहाँ पर हो, तो स्पिन का मान हो जाएगा 1, अर्थात 0 या 1। ms का उच्चतम मान क्या होगा 1, और 1 होगा तो इसके संभावित मान क्या होंगे, ms की जो पॉसिबल वैल्यू होगी, संभव मान होंगे वो होंगे +1 से लेके -1, अर्थात 3 होंगे +1 0 एंड -1। तो इस प्रकार से आपके पास में ml के कुल संभावित मान 5 होंगे, +2 से लेके -2 तक। ms के संभावित मान होंगे +1 से लेकर के -1 तक, +1 0 एंड -1। उसके बाद हम जो विभिन्न विन्यास होंगे, पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन होंगे, उनको हम टर्म सिंबल प्रदान करेंगे। कैसे देंगे टर्म सिंबल, इसके लिए एक नियम है कि पाउली के नियम के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर हम उनको टर्म सिंबल प्रदान करेंगे। लेकिन ये टर्म सिंबल प्रदान करने से पहले आपको कुल संभावित सूक्ष्म संरचनाएं कितनी होंगी, सूक्ष्म अवस्थाएं कितनी होंगी, यानी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट किसी विन्यास के लिए कितनी होती है के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो P2 कॉन्फ़िगरेशन है इसके लिए कुल 15 जो है माइक्रोस्टेट संभव है, अर्थात कुल 15 सूक्ष्म अवस्थाएं उसकी संभव हैं। तो ये 15 अवस्थाएं कैसे निकालेंगे ये हमें ज्ञात होनी चाहिए। और उसके बाद में, क्योंकि अगर ये पता नहीं है तो हम कितने को दें, कितने बनाएं, कोई ना कोई जो सूक्ष्म अवस्था है माइक्रोस्टेट है वो छूट सकती है। इसलिए हम सबसे पहले कि उस विन्यास के लिए कुल टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी है संभव है कि उसकी गणना करेंगे। तो इसकी गणना करने के लिए फॉर्मूला दे रखा है इस प्रकार से, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट Rn, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट Rn, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, Rn विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल R अपॉन फैक्टोरियल N मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल R - N, जहाँ पर R बराबर है
ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों की संख्या का दुगना, और उसके बाद में n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, उसमें कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हम इसकी गणना कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे गणना। इसकी गणना करने के लिए बिल्कुल सिंपल, आप लें फॉर एग्जांपल P2। जो P2 कॉन्फ़िगरेशन है, उस P2 कॉन्फ़िगरेशन में हमें किस प्रकार से, जैसा आपको बताया पाउली के नियमानुसार हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन इसके अंतर्गत भर दिया पहले, और भरने के बाद में L बराबर +1 0 एंड -1। आपको इस फॉर्मूले के अनुसार, तो R बराबर क्या है, R बराबर इसमें कक्षक कितने हैं, 3, 3 × 2 बराबर 6, टोटल वैल्यू हो गई 6। उसके बाद N बराबर इलेक्ट्रॉन्स 2, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बराबर फैक्टोरियल R, यानी कि फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 6 - 2। इसको अपन सोल्व करें तो ये हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, और इसको करें तो 2 1, फिर उसके बाद में 6 में से गए तो 4 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, और ये हो गया 3 बराबर 15। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि कुल संभावित जो सूक्ष्म अवस्थाएं होंगी, संरचनाएं होंगी, वो 15 होंगी फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन। आप ऐसे ही यदि मैं इसको P2 की बजाय D2 कर देता हूँ कि D2 विन्यास के लिए क्या होंगी, तो D2 विन्यास के लिए हमें क्या करना होगा, ये आपको फिर इसके अंदर 2 बढ़ा दिए हमने, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 0 -1 -2। अब ये बदल जाएंगे मान, कितने हैं, ये हो जाएंगे 5, और 5 को करेंगे 2 से गुणा तो 10, n बराबर 2 है। तो अब आप इसको निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या होगा इसकी वैल्यू, फैक्टोरियल 10 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 10 - 8, ये फैक्टोरियल, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक इसी प्रकार से 2 1, यहाँ पर बचेंगे ये फैक्टोरियल 10 - 2, तो 8 बचेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी 8 से ये आगे के सारे कट गए, उसके बाद में ये कट गया तो ये आ गया 5, यानी कि 45। तो जो D2 कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए टोटल संभावित जो माइक्रोस्टेट होंगी वो 45 होंगी। ठीक इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर D5 लेते हैं तो उसके लिए 120 जो माइक्रोस्टेट हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद में हम उनको अलग अलग जो टर्म सिंबल है वो प्रदान करेंगे कि किस प्रकार से हम उन अवस्थाओं को टर्म सिंबल दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम था हमारा वो हमने कर लिया कि P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमारी कितनी आई, वो आ गई 15। तो 15 जो सूक्ष्म अवस्थाएं थी वो कैसे होंगी, आप देखिए इस प्रकार से हमने एक ये चार्ट बनाया है जिसके अंतर्गत ये था सीरियल नंबर। तो टोटल 15 P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये थी उसका पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। 3 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लिखे हमने। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स लिखने के बाद में नेक्स्ट लिखा MS का मतलब है कि जो परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या है उसका मान क्या है। ठीक इसी प्रकार ML परिणामी कक्षीय क्वांटम संख्या का मान क्या है, और उसके बाद में TS यानी कि उसका टर्म सिंबल क्या है। तो सबसे पहले जो आपको इसमें काम करना है वो क्या करना है, हमें सबसे पहले MS जो S है उसका उच्चतम मान मैक्सिमम वैल्यू किस में है वो इसके अंदर सेलेक्ट करना है। सबसे पहला बिंदु हमारा यह है कि इन पॉसिबल जो इलेक्ट्रॉन्स आपने भरे हैं इनमें जो ये मान की गणना हमने कर दी यहाँ पर कि यदि स्पिन युग्मित है तो 0 हो जाएगा, स्पिन 2 ही संभावनाएं हैं, एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए 1 आ जाएगा। तो हम सबसे पहले
हम क्या करेंगे कि इन एम एस के जितने भी मान हमने इनको दिए हैं उनमें से एस के उच्चतम मान वाली अवस्था का चयन करेंगे। तो अब देखिए इसमें एस का उच्चतम मान कहाँ है, ये है हमारे पास में। दो अवस्थाएं आपकी ऐसी हैं जहाँ पर एस का मान उच्चतम है। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत कि एस का मान, तीन अवस्थाएं हैं, सॉरी 1, 2 और 3, 12। तीन अवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें एस का मान 1, 1 एंड 1 है। इनके अंदर सब में 0 है और उसके बाद में रिमेनिंग में -1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संभावना 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, तो सबसे पहले हम इनका चयन करेंगे कि जिसमें एस का मान उच्चतम हो। अब चूंकि इसमें एस का मान उच्चतम है तो एस का मान कितना है उच्चतम, एस का मान एम एस बराबर दिया हुआ है +1, फिर +1 के बाद में 0 और फिर -1। ठीक है। उसके बाद आप दूसरी स्थिति देखिए कि चूंकि इसमें एस का मान 3 ऐसी सूक्ष्म अवस्थाएं हैं जिनमें एस का मान बराबर है, तो हमें हमारी अगली स्टेप पे जाना होगा। उस अवस्था का चयन करेंगे जिसमें एल का मान उच्चतम हो। एल का मान उच्चतम किस में हो, अब वैसे तो एल का मान देखो 2 है यहाँ पर, लेकिन हमें क्या करना है, इसके बारे में विचार नहीं करना है। केवल इन जो 3 अवस्थाएं हैं उनमें एल का मान उच्चतम, पॉसिबिलिटी नंबर 10। तो 10 नंबर जो है उसको हम चयन करेंगे। सबसे पहले इस 10 नंबर की संरचना को, सूक्ष्म अवस्था को हम चयन करेंगे जिसमें एस का मान भी उच्चतम है और एल का मान भी उच्चतम है। एल का मान कितना है, एम एल का मान है एम एल बराबर +1, 0 एंड -1। अब इससे हमें 3/3 यानी कि 9, 3 × 3 की एक मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है इसके अंतर्गत, क्योंकि एम एस और एम एल के संयुक्त मान से हमें 3 × 3 की एक मैट्रिक्स प्राप्त होती है। और सबसे पहला काम कि इस संरचना नंबर 10 को हम पद संकेतांक यानी कि टर्म सिंबल प्रदान करेंगे। और करने के लिए क्या होगा, इसमें जो 2s + 1l × j, तो इसमें 2s, s का मान 1 लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 × 1 + 1, l बराबर इसमें क्या था, l बराबर भी 1 था, l बराबर 1। तो 1 के लिए क्या लेंगे आप, 0, 1, 2, 3, 4, 5, S, P, D, F, G, H। तो 1 है तो उसके लिए P। तो इसको सोल्व किया हमने तो 1 बराबर कितना आ गया, इसको सोल्व करने से आ गया 3, तो इसका पद संकेतांक आ गया 3P। तो सबसे पहले आपने जो माइक्रोस्टेट आपने सेलेक्ट की थी नंबर 10 के अंदर सबसे पहला बिंदु हमारा कि S का उच्चतम मान इनमें से कौन सी अवस्था में है, 3 में है। लेकिन चूंकि 3 में है इसलिए इनमें से फिर हम अगली कि L का उच्चतम मान इनसे रिलेटेड किस में है, वो है संरचना सूक्ष्म अवस्था नंबर 10 के अंदर आपका L का मान उच्चतम है। तो इस L के मान के उच्चतम के आधार पर पहले हम नंबर 10 को पद संकेतांक देंगे और ये पद संकेतांक आ गया 3P। आपने इसको असाइन कर दिया, हमने आप इसको 3P टर्म सिंबल प्रदान कर दिया। अब हमारा अगला बिंदु है कि हम कितनी अवस्थाओं को ये 3P पद संकेतांक टर्म सिंबल दे सकते हैं। यदि हम देखें तो टोटल जो इसके आधार पर 9, और यदि ऊपर और नीचे सभी अवस्थाओं को सम्मिलित करें तो 13 ऐसी अवस्थाएं हैं जिनको हम 3P टर्म सिंबल प्रदान इनमें से कर सकते हैं। 13 अवस्थाएं ऐसी आएंगी जिनको हम 3P टर्म सिंबल प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक बिंदु हुआ, ये सारे यहाँ माइनस वैल्यू आ रहे हैं, फिर भी हमने इसको 3P दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि इसको देने के बाद में ये सारे इसके कम्बिनेशन है, सभी को हम 3P दे सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला बिंदु आता है कि जो शेष अवस्थाएं बची उनमें S का उच्चतम मान कौन सी अवस्था में है, कौन सी
सूक्ष्म अवस्था में है। तो यहाँ देखें तो ये तो माइनस में है, ये सारे 1 से लेकर के 9 तक की जो अवस्थाएं हैं जिनमें s का मान 0 है, इस 1 के बाद में नेक्स्ट नंबर है 0 का, इसमें s का मान 0 है। और यदि s का मान 0 है तो क्योंकि 9 है, फिर हमें अगले बिंदु पे जाना है कि इसमें l का मान उच्चतम कहाँ है। तो देखिए ये जो नंबर है 1 की जो अवस्था है, सूक्ष्म अवस्था है, इसमें s का मान 0 है और उससे रिलेटेड l का मान इसमें 2 है। तो s बराबर तो आपका क्या हुआ 0, ms का मान आपका आ गया ms बराबर 0, ml बराबर +2 यानी +2 +1 0 -1 एंड -2। तो सबसे पहला बिंदु हमारा कि जो हमें इसमें मान प्राप्त हो रहे हैं उच्चतम मान, उनको हम टर्म सिंबल देंगे। टर्म सिंबल कैसे देंगे, s का मान 0। तो यदि हम इस फॉर्मूले में m 2s + 1 l × j, तो ये वैल्यू जो मल्टीप्लिसिटी का मान निकालेंगे, s का मान 0 रखेंगे तो वो आएगा हमारे पास में 1। आपके पास में आ गया 1, क्यों, s के बराबर 0 अगर रखें तो इसका मान आ गया, ये 0 हो गया, 1 आ गया। l का मान है 2 अधिकतम, इसको टर्म सिंबल देंगे पहले। तो l का मान 2 के लिए अभी हमने निकाला था 0 1 2 3 4 और l बराबर आ रहा है 0, तो s p एंड d यानी 2 अगर वैल्यू आ रही है इसमें, ये इसके लिए हम देंगे d यानी कि 1d। अर्थात हमने जो पहली अवस्था है ये वाली, इसके लिए ये टर्म सिंबल असाइन कर दिया 1d। फिर वही बिंदु हमें लागू करना है कि हम कुल कितनी सूक्ष्म संरचनाओं को 1d टर्म सिंबल दे सकते हैं। इसके कॉम्बिनेशन के आधार पर हम टोटल कितनी दे सकते हैं, इसके आधार पर केवल एक ही, क्योंकि ms बराबर 1 केवल एक ही मान है, तो 5 ऐसी अवस्थाएं होंगी जिनको हम 1d दे सकते हैं। तो इसमें से एक, ये 2, फिर 4 और एक 5, तो टोटल जो 5 हैं, 2 और 2 4 और एक 5 ऐसी संरचनाएं हैं जिनको हम 1d, एक जैसी संरचनाएं हैं, तो 5 सूक्ष्म अवस्थाओं को हम 1d टर्म सिंबल दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 9 को दिया था, फिर उसके बाद में 5 को दे दिया, 9 और 5 14, टोटल 14 अवस्थाएं ऐसी थी जिनको आपने टर्म सिंबल प्रदान कर दिए। लेकिन एक अवस्था और बच गई जिसमें ms बराबर 0 और ml बराबर 0, दोनों जो अवस्था आएगी ml बराबर 0 हो जिसमें s बराबर 0 हो। तो ms का मतलब तो हो गया इसमें 1, अगर टर्म सिंबल निकालेंगे तो 2s + 1 l × j। तो यहाँ पर 2 × 0 + 1 बराबर 1, l बराबर 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1s। यानी कि एक अवस्था ऐसी होगी इसमें, वैसे तो कई हैं इसमें, लेकिन 0 0 जिसके अंदर ms का मान भी 0 है, ml का मान भी 0 है, उसको हम पद संकेतांक दे सकते हैं m1s। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 15 जो सूक्ष्म अवस्थाएं थी, उन 15 सूक्ष्म अवस्थाओं में हमने जो टर्म सिंबल दिए, 9 अवस्थाएं तो 3x3 के मैट्रिक्स के आधार पर आपने इसको बना के दिया। दूसरा जिसके अंदर ms का मान 0 था, ml का मान 2 था, 5 कम्बिनेशन उसके हो गए, तो 9 और 5 14, और एक आपका जहाँ पर ms का मान भी 0 हो और ml का मान भी 0 हो को हम टर्म सिंबल देते हैं। इस प्रकार से टोटल 15 जो सूक्ष्म अवस्थाएं थी, इनको हम पद संकेतांक दे सकते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा पुनः इसको रिपीट कर दूं, देखिए कि किस प्रकार से हम टोटल जो संभावनाएं होंगी उनको हम टर्म सिंबल दे सकते हैं। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है। इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है P2 कॉन्फ़िगरेशन का, और P2 जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंतर्गत हमारा जो सबसे पहला बिंदु था कि
उसमें MS और ML के उच्चतम मान की हम गणना करेंगे कि उसके अधिकतम मान क्या हो सकते हैं। तो ML का उच्चतम मान क्या हो सकता है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन P2 है, फर्स्ट बॉक्स के अंतर्गत रहे, कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ML का मान उच्चतम होगा 2 और MS का उच्चतम मान क्या होगा, जब वो अयुग्मित रहें, एक दूसरे कक्षक में दोनों का स्पिन सेम हो, तो उसका मान होगा 1। और ML और MS के उच्चतम मान को ध्यान में रखने के बाद में टोटल जो सूक्ष्म अवस्थाएं बनेंगी हम उनकी गणना करेंगे पहले, कि कितनी संभावनाएं हैं जिनको आपको पद संकेतांक देना है, टर्म सिंबल देना है। इसके लिए बिल्कुल सिंपल है कि आपको सबसे पहले जो फॉर्मूला दे रखा है फैक्टोरियल, जो फॉर्मूला दे रखा है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RN, छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं RN बराबर फैक्टोरियल R अपॉन फैक्टोरियल N मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल R माइनस N। तो उसके आधार पर जहाँ पर R बराबर है कक्षकों की संख्या का डबल यानी दुगना, और N बराबर है उन कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस फॉर्मूले के आधार पर हम विभिन्न जो विन्यास हैं उनके लिए कुल संभव सूक्ष्म अवस्थाओं की गणना कर सकते हैं। और यदि इसी क्रम में यदि हम गणना करते हैं तो जो P2 कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए टोटल 15 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमें प्राप्त होती है। उन 15 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के लिए हम जो संभव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनों का जो विन्यास है, वो इस प्रकार से हम पहले लिखेंगे। और लिखने के बाद में प्रत्येक जो अवस्था होगी उस प्रत्येक अवस्था को MS और ML के मान की उसके लिए हम इस प्रकार से गणना करेंगे। गणना करने के बाद में सबसे पहला बिंदु है कि MS नियम है, ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का नियम, उच्चतम जो S के मान का नियम, तो हम इसके जस्ट बाद में इस नियमों को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले कि जो टोटल आपने सूक्ष्म अवस्थाएं लिखी हैं उन सूक्ष्म अवस्थाओं में पहला बिंदु है कि MS के उच्चतम मान वाली अवस्था का चयन करना। यदि हम इसको देखते हैं तो इसके बाद में 10, 11 और 12 में S का मान 1 है, बाकी में एक में -1 है और उधर 0 है, तो हम इस S के उच्चतम मान वाली अवस्था को कर देंगे, चयन करेंगे। अब यदि इसमें एक से ज़्यादा S के उच्चतम मान वाली अवस्थाएं हैं तो हम उसके नेक्स्ट स्टेप यानी L, उससे रिलेटेड L के उच्चतम मान वाली अवस्था का चयन करेंगे। और यदि हम इसको देखें तो इसमें L का मान इसमें 3 थी, -1, 0, +1, तो ये अवस्था हम इसको सेलेक्ट करेंगे पहले 10 नंबर को, और सबसे पहले उसको हम उससे रिलेटेड जो टर्म सिंबल है इस 1 के आधार पर, तो हमने दे दिया उसको टर्म सिंबल 3p। अब कितनी अवस्थाएं होंगी जिनको हम 3p दे सकते हैं वो आपका होगा, क्योंकि इससे MS और ML के मान के आधार पर 3 × 3 3/3 का एक मैट्रिक्स प्राप्त होता है हमें। कुल टोटल 9 ऐसी अवस्थाएं हैं जिनको हम 3p दे सकते हैं। और यदि ओवरऑल देखें तो टोटल 13 संभावनाएं हैं जिनको हम 3p टर्म सिंबल प्रदान कर सकते हैं। जो भी ये संभव है उनको हमने 3p कर दिया। उसके पश्चात हमें अगली स्टेप पे जाना है कि S का और अन्य मान जो शेष बची हुई अवस्थाएं हैं उनमें S का उच्चतम मान कौन सी अवस्था में है, तो ये 0 है और यहाँ पर -1 है, तो -1 से ज़्यादा है तो हम 0 वाली अवस्था को लेंगे। लेकिन उससे रिलेटेड L का मान ज़्यादा किस में है, और ये L का मान है यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट जो संभावना है उसके अंदर L का मान 2 है। तो 0 और इस 2 के कॉम्बिनेशन से टोटल 5 ऐसी सूक्ष्म अवस्थाएं होंगी जिनको हमें टर्म सिंबल देना है। और यदि इस पहली अवस्था को हम टर्म सिंबल दें तो इसका मान आता है 3D, तो टोटल 5 को हम 3D टर्म सिंबल दे सकते हैं। तो टोटल जो कॉम्बिनेशन था वो हमारा हो गया 9 3/3 के आधार पर, और एक ये 0 और उसके 5 ये, तो टोटल 9 और 5 14 ऐसी सूक्ष्म अवस्थाएँ थी जिनको आपने 3p एंड 1D टर्म सिंबल प्रदान कर दिया। उसके बाद में एक अंतिम अवस्था और बचेगी जिसमें MS का मान भी 0 है और ML का मान भी 0 है, और इसके आधार पर हम उसको देंगे 1S टर्म सिंबल प्रदान करेंगे। तो टोटल जो 15 सूक्ष्म अवस्थाएं थी उनको हम इस प्रकार से टर्म सिंबल प्रदान कर सकते हैं।
धन्यवाद। इसके अगले वीडियो में हम इसका अगला पार्ट की जो सिलेक्शन रूल क्या होते हैं, इसके अलावा जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी वारण नियम की, कौन सी ट्रांजिशन संभव हैं, इनके लिए अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।